नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज 15 फरवरी है और ये तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है उर्दू अदब की दुनिया में। और भारत में और भारत से बाहर जिन जिन देशों में उर्दू बोली जाती है, उर्दू सराही जाती है और हिंदी उर्दू के बारे में लोग बात करते हैं, उसे सुनना पसंद करते हैं, उन तमाम देशों में इस शायर की हैसियत बहुत बड़ी है, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। बात शुरू करने से पहले मैं एक शेर उन्हीं का पढ़ना चाहता हूं जो उनके लिए अच्छा तारुफ हो सकता है। उनका एक शेर था कि चमकती है सदियों में आंसुओं से जमीन, चमकती है सदियों में आंसुओं से जमीन, गजल के शेर कहां रोज रोज होते हैं। तो आज बात होगी गजल के शायर जनाब बशीर बद्र साहब की, और उनके बारे में बात करते हुए इतने मौजू हैं कि एक छोटे से वीडियो लेक्चर में या एक छोटे से टाइम सेशन में बात को समेटना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ तारुफ उनका मैं आपसे करा सकूं। जब कोई शायर बड़ा होता है या जिस शायर को हम अब बड़ा कहते हैं, तो उसके पीछे दो तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं। एक तो ये कि वो अपने दौर में जब वो लिख रहा है तो वो दुनिया के सारे मसाइल को कितना अपनी लेखनी में समेट पा रहा है। अगर शायर सिर्फ अपने जज्बात लिख रहा है, सिर्फ अपने एहसासात लिख रहा है, तो फिर वो बड़ा शायर नहीं हो सकता। उसको दुनिया के मसाइल पर लिखना है, उसको अपना भी एहसासात बयां करना है। और ये जब तमाम चीजें किसी शायर की शायरी में आती हैं तो वो अपने दौर का बड़ा शायर होता है। बशीर बद्र साहब के साथ ये चीज बड़े आराम से आप उनकी जो पोएटिक जर्नी है उसमें देख सकते हैं। जैसे जब कोई शायर अपनी शायरी स्टार्ट करता है तो जनरली उसका जो एक तरीके का झुकाव है, रवायती तौर पर ट्रेडिशनली जो हम कह सकते हैं, वो हुस्न की तरफ होता है, रोमांटिसिज्म की तरफ होता है। तो अगर मैं बात वहीं से शुरू करूं कि बशीर बद्र साहब की शायरी जो है उसमें रोमांटिसिज्म का क्या लेवल है, तो उनका एक शेर है जो कि उन्होंने शुरुआती दौर में ही ये सारी गजलें लिखी थी। उसी का एक शेर मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने रोमांटिसिज्म के ऊपर लिखा था कि वक्ते रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, वक्ते रुखसत कहीं तारे कहीं जुगनू आए, हार पहनाने मुझे फूल से बाजू आए। इसका अगला शेर जो कि रोमानियत से बिल्कुल भरपूर है कि बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू में लगाऊं तेरी खुशबू आए। इससे आगे जब उनकी शायरी में आप जाएंगे और हुस्न की जब वो बात करते हैं, उनकी शायरी में जब हुस्न आता है तो वो शेर यूं बनता है कि आंखें आंसू भरी पल के बोझल घनी, जैसे झीलें भी हो नर्म साए भी हो, आंखें आंसू भरी पल के बोझल घनी, जैसे झीलें भी हो नर्म साए भी हो, वो तो कहिए उन्हें कुछ हंसी आ गई, बच गए आज हम डूबते डूबते। उन्होंने हुस्न पर ही कहा कि अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की परकें संवार लूं, अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पलकें संवार लूं, तेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना तुझे आईने में उतार लूं। वहीं जब आप उनकी शायरी को और ज्यादा आगे देखेंगे और जब वो जिंदगी के मसाइल पर आना शुरू करते हैं, जब वो अपने आसपास की दुनिया को अपनी शायरी में समेटना शुरू करते हैं, यानी जिंदगी के बाकी जो मसाइल हैं उन पर लिखना शुरू करते हैं, तो उनकी शायरी कुछ ऐसे होती है कि जिंदगी की हकीकत से जब वो बात करते हैं तो वो ये लिखते हैं कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सिर लगता है। अगर मैं और उनके बाकी हिस्सों की बात करूं, उनकी शायरी के बाकी हिस्सों की बात करूं, तो शोहरत के लिए उनका बड़ा अच्छा शेर है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। क्या कमाल का शेर है। इसके अलावा जैसा उनका शेर बड़ा मशहूर था कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। ये भी शेर उनके काफी मकबूल रहे हैं। इसी में एक शेर उनका बड़ा नई नस्लों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शेर हुआ कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है
जरा फासले से रहा करूं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शेर है। बाकी उनका शेर अगर और आगे देखेंगे, अना के लिए, अपनी खुददारी के लिए, तो उन्होंने लिखा है कि गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। इसका अगला शेर है कि कह देना समंदर से हम सीप के मोती हैं, कह देना समंदर से हम सीप के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। वो धूप के छत हों या छांव की दीवारें, अब जो भी उठाएंगे सब मिलकर उठाएंगे। ये उनका बड़ा शेर है। मतलब इस तरीके की उनकी पोएटिक कन्विक्शन है, जिससे उनके दौर में, इसीलिए उनके जिंदा रहते ही उन्हें एक आलिम जो है दर्जे का शायर माना जाता था। अगर मैं और उनके कुछ शेरों की बात करूं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट शेर उनका मुझे याद आ रहा है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और इसमें एक काम का शेर है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और इसमें एक रोमांटिसिज्म का शेर है, वो मैं आपको सुना दे रहा हूं कि खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, वो हाथ की जिसने कभी जेवर नहीं देखा। क्या कमाल का शेर है। आगे उनके बहुत सारे शेर हैं जो पार्लियामेंट से लेकर के और संसद की सड़क के बाहर से लेकर के आम आदमी की जिंदगी तक अपनी अपनी मौजूदगी आज भी दर्ज कराते हैं। संसद में उनका शेर कई बार पढ़ा गया है। स्पेशली एक वाकया मैं आपसे शेयर कर दूं कि जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की और उन्होंने दोनों मुल्कों को करीब लाने की कोशिश की, तो बशीर साहब ने जो है उस इश्यू पर बड़ा अच्छा शेर कहा। वो अपना ये जो हम आपसे वाकया शेयर करें, उन्होंने अपने मुशायरों में बात कही है कि एक दफा ऐसा हुआ कि ये जब टॉक हो रही थी, परवेज मुशर्रफ यहाँ आए हुए थे और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उनसे बात करने के लिए दिल्ली में टॉक के लिए जो डेस्टिनेशन फाइनल किया था, तो वो वहां हो नहीं पाया। फिर वो चीजें शिफ्ट हो गई आगरा में। तो आगरे में मुशायरा हुआ, वहां पर बशीर साहब भी परफॉर्म किए। उसमें उन्होंने एक शेर नज्र किया परवेज मुशर्रफ के लिए। वो ये था कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। एक काम का उनका और शेर था जो मुझे बहुत पसंद है, और वो चूंकि आगरे में हो रहा है, ताजमहल के बिल्कुल सामने, यानी कि पीछे ताजमहल है और उसके सामने मुशायरा हो रहा है, तो उन्होंने ये शेर पढ़ा था बशीर साहब ने कि ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा। बशीर साहब की शख्सियत के बहुत सारे रंग हैं और आप पढ़िए उनको। जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बनाने में आपकी उनके शेर हर समय आपकी काम आएंगे। नमस्कार, शुक्रिया। अब इस लेक्चर को यहीं एंड अप करेंगे, मिलेंगे कुछ अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।